सत श्रीकाल दोस्तों। आज का सफ़र थोड़ा खास होने वाला है। मैं इस समय आनंदपुर शहर से निकल रहा हूँ तैयार होकर के, और मेरा अगला पड़ाव है सरन फतेहगढ़ साहिब। असल में मुझे जलंधर फिर अमृतसर जाना है, लेकिन अमृतसर के लिए यहाँ से मुझे कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल पा रही है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं सफ़र को थोड़ा अलग ही बनाया जाए। आज का सफ़र होगा ट्रेन के रास्ते, और साथ साथ आपको भी इस पूरी जर्नी का हिस्सा बनाऊंगा मैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि मैं आनंदपुर शहर में 100 रुपये में श्री गुरु तेग बहादुर निवास में मैं रह रहा था, ये निवास वही है। और मैंने यहाँ पे 100 रुपये में कमरा लिया था, इसका ये प्रूफ है। देखो 200 रुपये पंजाबी में लिखा हुआ है, और मैंने 200 रुपये दे करके और 100 रुपये की पर्ची कटी रूम का किराया एक दिन का, और 100 रुपये उन्होंने मुझे रिफंड कर दिए। और मैं यहाँ से निकल गया आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन के लिए। और यहाँ से मेरा अगला पड़ाव है, मैंने जैसे आपको बताया और आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, सरन फतेहगढ़ साहिब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अमृतसर जाना है, जलंधर जाना है किसी काम से। और मैं वाया डायरेक्ट यहाँ से आनंदपुर साहिब से अमृतसर के लिए मुझे कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही है। उसी को थोड़ा सा अलग बनाने के लिए, मैं रोमांचक सफ़र बनाने के लिए ट्रेन के रास्ते मैं जा रहा हूँ सरन फतेहगढ़ साहिब। आज एक दिन में 2 से 3 दिन में मैं फतेहगढ़ साहिब, आनंदपुर साहिब और अमृतसर गोल्डन टेम्पल और बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे में दर्शन करूंगा 1 से 2 दिन में। और आपको ये इसका पूरा ब्लॉग मैं बना करके दिखाऊंगा। अभी मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया था आनंदपुर साहिब, और यहाँ पे इतनी ठंड थी, कोहरा इतना ज़्यादा था कि मुझे 50 मीटर से भी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। तो आइए चलते हैं। जब तक मैं रेलवे स्टेशन में जब तक ट्रेन नहीं आती है मैं वेट करता हूँ, और आपको भी ट्रेन के नज़ारे दिखाता हूँ, और ट्रेन से रेलवे स्टेशन से आपको दिखाऊंगा कि आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन के पास में क्या क्या नज़र आता है, अगर आप यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर खड़े होकर देखते हैं तो। आनंदपुर साहिब की स्टेशन पर देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ हुआ है। यहाँ पे मैं लिफ्ट भी है, चल रही है, और ये देखिए रैंप बनी हुई है, सामने लिफ्ट प्लेटफॉर्म नंबर 2 के लिए, सीढ़ियाँ भी हैं, रैंप भी, अगर कोई सीढ़ियाँ नहीं उतर सकता तो उसके लिए। ट्रेन लिफ्ट से नीचे थोड़ा सा मज़े लेते हुए नीचे चलते हैं रेलवे स्टेशन पे। अभी तो है मेरे पास आधा घंटे का टाइम, क्या पता ट्रेन अभी धुंध की वजह से थोड़ी लेट हो जाए। अभी कोहरा पड़ रहा है, अभी तो रास्ते में तो कोहरा नहीं था, लेकिन अभी जब मैं आ रहा हूँ अभी दिख रहा है मेरे को थोड़ा दूर दूर तक, तो कोहरा पड़ रहा है इस समय। और यहाँ से व्यू आ रहा है एक तो केसगढ़ साहिब का, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। कैमरा जूम, ये केसगढ़ साहिब के लिए वो लाइट भी अब नहीं आ रही, और ये देश का तिरंगा झंडा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अभी मैंने केसगढ़ साहिब में एक बात नोटिस की, अभी आपको बेल आवाज सुनाई दे रही होगी, ये हर 1 घंटे में बैल बजती है। यहाँ पे बताता कि एक पहर पूरा हो गया, 1 घंटा पूरा हो गया, तो हर 1 घंटे में बैल बजती है। दिल्ली जंक्शन दौलतपुर चौक एक्सप्रेस दिल्ली जंक्शन से चलकर नंगा। फिलहाल मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। लंबा सफ़र है, लेकिन ट्रेन में सफ़र करने का अपना ही अलग मज़ा है। खिड़की के बाहर बदलते हुए नज़ारे, लोग स्टेशन पर, लोगों की हलचल, और बीच बीच में सर्दी में चाय, यही छोटी छोटी चीज़ें एक सफ़र को यादगार बना देती हैं। तो जी आखिरकार मुझे ट्रेन मिल गई है, और अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। आनंदपुर साहिब पीछे छूट रहा है, और हम निकल पड़े हैं सरन फतेहगढ़ साहिब के लिए। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि पूरा रास्ता दिखाऊं। देखते हैं आज की ये ट्रेन जर्नी
हमें क्या क्या दिखाती है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पंजाब के खूबसूरत नज़ारे सामने नज़र आ रहे हैं। कहीं दूर दूर तक पहले खेत, कहीं छोटे छोटे गांव और कहीं रेलवे स्टेशन पर कुछ मिनटों की हलचल। सड़क के मुकाबले ट्रेन से पंजाब को देखने का अलग ही एक्सपीरियंस है। तो आइए मैं भी आपको इस जर्नी को और इस नज़ारा को आपको दिखाता हूँ। अब हम पहुँचने वाले हैं अपने अगले पड़ाव सरन फतेहगढ़ साहिब। यहाँ से मुझे आगे की ट्रेन पकड़नी है क्योंकि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन ये नहीं अमृतसर है। तो अभी का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि ऐसे ट्रेन जर्नी अभी आगे बाकी है। तो जी आखिरकार हम पहुँच गए हैं फतेहगढ़ साहिब। अब यहाँ आगे की ट्रेन पकड़नी है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, स्टेशन का माहौल देखते हैं और फिर निकलते हैं हम अगले पड़ाव के लिए। जलंधर होते हुए हमारा अगला पड़ाव होगा अमृतसर। लेकिन पहले हम फतेहगढ़ साहिब आए हैं तो फतेहगढ़ साहिब के गुरुद्वारों के दर्शन भी करना ज़रूरी है। तो हम चलते हैं गुरुद्वारे के दर्शन करने के लिए फतेहगढ़ साहिब। वो अभी आगे से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हम पहुंच गए हैं सरन फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे में। यहाँ पे मैं जैसे ही पहुंचा देखा कि बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है गुरुद्वारा। दूर मैं गेट के पास खड़ा होकर मैं फतेहगढ़ साहिब का ये गुरुद्वारा देख रहा था लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। मैं इतना पास आकर के मेरे को गुरुद्वारा नज़र आ रहा है, शहीदी गुरुद्वारा छोटे साहिबजादों का। तो यहीं पे मैंने आने वाला कुछ समय मैंने बिताया, ठंडा बुर्ज के दर्शन किए और यहाँ से फिर मैं निकलने वाला हूँ जलंधर के लिए। वहाँ की मेरी ट्रेन है दोपहर की, अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और ठंडे बुर्ज के मैं छोटे छोटे शॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस समय तो मैंने सिनेमेटिक शॉट्स दिखाने चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये मेरी कुछ गलती हो रही है। मैं दिखा रहा हूँ ये अभी दूर से ठंडे बुर्ज का, यहाँ पे कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था। तो अभी वापस मैं ठंडे बुर्ज से दर्शन करने के बाद में मैं वापस छोटे साहिबजादों के शहीदी स्थान पर मैं फतेहगढ़ साहिब में पहुँच गया हूँ। और यहाँ से मुझे अभी ट्रेन पकड़नी है, जो अभी बज रहे हैं 1 बजे का टाइम और 2 बजे मुझे ट्रेन पकड़नी है। अभी मैं निकलता हूँ फतेहगढ़ साहिब से। लो जी मैं फतेहगढ़ साहिब सरन गुरुद्वारे के दर्शन करके निकल चुका हूँ अपने अगले डेस्टिनेशन अमृतसर और जलंधर के लिए। और यहाँ से टुक टुक पकड़ के मैं रेलवे स्टेशन पहुँच गया हूँ। यहाँ से 100 से 200 मीटर का रास्ता है, सामने आपको रेलवे स्टेशन भी नज़र आ रहा होगा। और यहाँ से ट्रेन पकड़ के मुझे जाना है जलंधर, वहाँ पे कुछ समय काम करके फिर मैं निकल जाऊँगा अमृतसर के लिए। और चलिए अभी इंतज़ार करते हैं मेरी नई ट्रेन के लिए। और अभी मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जो भी लोग नए नए सरन फतेहगढ़ साहिब दर्शन करने के लिए आते हैं वो रेल से नई दिल्ली से आते हैं तो उनको रेलवे स्टेशन पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे उतारा जाता है। तो कई लोग यहाँ से सीधा बाहर गेट की तरफ एग्जिट करते हैं और ऑटो या टुक टुक वगैरह पकड़ के वो जाना चाहते हैं सरन फतेहगढ़ साहिब के लिए। वो लंबा रास्ता पड़ता है बहुत और वहाँ पे पड़ता है किराया 40 रुपये से 100 रुपये ये रिक्शे वाले और टुक टुक वाले देते हैं। और अगर आप इसी साइड से प्लेटफॉर्म से चढ़ करके सीढ़ी पार करके आप दूसरी साइड से निकलते हैं तो वहाँ से आपको मिल जाते हैं टुक टुक शेयरिंग टू ऑटो। वहाँ से आप 20 रुपये में आप फतेहगढ़ साहिब सरन पहुँच सकते हैं। बहुत ही सस्ता रास्ता है और किराया भी आपको बहुत ही कम लगता है। तो मिलते हैं अब हम जलंधर सिटी में।